श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम व्रजेशरूपेण पुरापि जातम् प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री पाँच नवतन पुरी धाम की। जगत गुरु आचार्य श्री स्वामी कृष्णमणि जी महाराज की। समस्त सुंदर साथ की। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, स्वामी श्री लालदास जी महाराज कृत वितक लालदास वितक का प्रशिक्षण चल रहा है। हम 15 प्रकरण की 35वीं चौपाई में पहुँचे हैं। 35वीं चौपाई में कागद दिया हाथ में करियो इत सिताब हुक्म हुआ मुझको इन शख्स के वाव। यह प्रसंग हमने कल श्रवण किया। ये प्रसंग चल रहा है महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज सद्गुरु जी की आज्ञा से अरब की यात्रा में हैं। वहाँ पर खेता भाई जो गांगजी भाई के भाई होते हैं, वो 25 वर्ष से अरब में रह करके अरब का एक प्रमुख शहरों में से एक बसरा बंदरगाह, वहाँ पर वे व्यवसाय करते थे 25 वर्ष से। तो सद्गुरु जी की आज्ञा लेकर के प्राणनाथ जी महाराज उन्हें समझाने के लिए गए और खेता भाई भी राजी हो गए स्वदेश लौटने के लिए। लेकिन खेता भाई की असामयिक मृत्यु हो गई। फिर वहाँ का जो हाकिम, वहाँ का जो अधिकारी है शेख सल्लाह, उसने बुरी नज़र की, बखार पर मोहर लगा दिया, सीलबंद कर दिया। फिर प्राणनाथ जी महाराज को मारने के लिए भी वो तैयार हुआ। उसने योजनाएं बनाई। प्राणनाथ जी महाराज को जब पता चला, वे वहाँ से निकलते हैं, किसी पहाड़ किसी जंगल में पहुँचते हैं। फिर जो बगदाद है वहाँ पर सुल्तान से, इमाम से मिलने के लिए काफ़ी प्रयत्न करते हैं। न्याय के लिए किसी तरह से सफलता हाथ नहीं लगती। उदास होकर के, निराश होकर के जब लौटने लगते हैं, तब उसी वन में, पहाड़ी इलाका में, जंगल में एक अरब मिलता है, अरबी भेषधारी पुरुष मिलता है। तो वह एक पत्र लिख देता है और उनको समझा भी देते हैं प्राणनाथ जी को कि हिम्मत रख कर के सुल्तान से मिलना, कोई डरने की बात नहीं है और ये पत्र दे देना।
जिस तरह से उस व्यक्ति ने कहा तो उसी तरह से प्राणनाथ जी महाराज सुल्तान से मिलते हैं। जुम्मे के दिन जब नमाज अदा करने के लिए सुल्तान मस्जिद की ओर जा रहा होता है बादशाह, उस समय दामन झटक करके प्राणनाथ जी महाराज उनसे मिलते हैं, अपनी चर्चा अपनी बात को रखते हैं। दूसरे दिन न्याय के लिए बुलाता है बादशाह। फिर एक पत्र लिख करके एक अपने सैनिक को साथ में भेज देता है बसरा, जहाँ पर शेख सल्लाह ने सीलबंद किया था। सख्त शब्दों में बादशाह पत्र लिख देता है, यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, ये पत्र पढ़ते ही यदि इनके जो हक का है, हिंदुस्तानी का जो हक का है, अधिकार का है, इनके सारे सामान, सारी संपत्ति, सारी वस्तु यदि न लौटाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, जड़ मूल से उखाड़ फेंकूंगा। ऐसा सख्त आदेश दे करके जब सैनिक को बादशाह ने भेजा, वो सैनिक आकर के बसरा का जो हाकिम है, अधिकारी शेख सल्लाह, तो उसको पत्र देते हुए ये कहते हैं, यहाँ तक का प्रसंग हमने कल श्रवण कर लिया कि वो शख्स क्या बोलता है, हुक्म हुआ मुझको, मुझे बादशाह ने, सुल्तान ने सख्त आदेश दिया है, मुझे इस तरह से कहा है कि यदि मेरी बात, मेरी आज्ञा को तुमने टाला, बात नहीं मानी, तो तुम्हें मैं जड़मूल से उखाड़ फेंकूंगा। तो इनके संबंध में, इन मेहराज जी के संबंध में बादशाह का ऐसा कहना है, इसलिए अविलंब तुम इनको जो भी वस्तु है सब वापस कर दो। ऐसा करके उस व्यक्ति ने शेख सल्लाह, जो बसरा का अधिकारी है, उसको कहा। जो यहाँ तक का प्रसंग हमने कल श्रवण कर लिया था। सुनी बात श्री देवचंद्र जी, भेजे बिहारी जी श्याम, पहुँचे आए बरारब, मुलाकात करी इस ठाम। अब ये सब सारा प्रसंग हुआ तो प्राणनाथ जी महाराज अब पत्र लिखते हैं नौतनपुरी धाम में जो सद्गुरु जी विराजमान हैं, उन्हें पत्र लिखते हैं कि जो भी घटना घटी, अरब गए, उससे पहले भी पत्र तो लिखा ही होगा क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, लेकिन यहाँ उन सब का जिक्र नहीं है। यहाँ यह पत्र का जिक्र है। यहाँ तो लालदास वितक में तो इसका भी उल्लेख नहीं है, अन्य वितकों में इसका उल्लेख मिलता है। वृत्तांत मुक्तावली है, लीलारस सागर जी वगैरह लीलारस सागर वितक है, अन्य वितक जो वर्तमान दीपक है आदि में इसका उल्लेख मिलता है, अधिक स्पष्टीकरण है। लेकिन लालदास वितक संक्षेप में है, सूत्रात्मक रूप में होने से सब प्रसंगों का उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन प्राणनाथ जी महाराज वहाँ से पत्र लिखते हैं कि किस तरह से खेता भाई ने शरीर छोड़ा, उसके बाद में क्या कुछ घटना घटी, कितना परिश्रम उन्हें करना पड़ा, क्या क्या अवरोध आ गए, किस तरह से उन्होंने बादशाह से मुलाकात की, बादशाह ने किस प्रकार से न्याय का पत्र प्रेषित किया और न्याय दिलवाया। ये सारा प्रसंग लिख करके सद्गुरु जी के नाम पर जब प्राणनाथ जी महाराज भेजते हैं, जैसे ही नौतनपुरी धाम में सद्गुरु जी को पता चलता है तो वहाँ जिस प्रकार से प्राणनाथ जी महाराज ने एक अर्जी की थी कि गुरुदेव अब मैं यहाँ अकेला हूँ, खेता भाई भी चल बसे, इतनी घटना यहाँ घटी, इतने कार्य हुए, कोई वहाँ से भेज दे, कोई साथ हो तो कार्य करने के लिए और सहज होगा। तो अर्जी की थी, तो सद्गुरु जी को लगा कि हाँ किसी को भेजना चाहिए। तो सद्गुरु जी ने, अब यही प्रसंग यहाँ चलता है, तो यह बोलते हैं कि सुनी बात श्री देवचंद्र जी, भेजे बिहारी जी श्याम, पहुँचे आए बरारब, मुलाकात करी इस ठाम। अब जो भी घटना सारा लिख करके उन्होंने भेजा प्राणनाथ जी ने, और इस बीच में एक प्रसंग बनता है कि
जैसे उन्होंने पत्र भेजा, उधर बखार में आग लग जाती है, दुकान में आग लग जाती है। तो यह प्रसंग वृत्तांत मुक्तावली में है। तो इसलिए वह कहते हैं 3 दिवस बीते घर आए, वैश्वानर अति दाह चढ़ा है। ये वृत्तांत मुक्तावली में ये प्रसंग है कि उन्होंने पत्र जैसे लिखा, भेजा। अब अभी की तरह तो ऐसा नहीं है कि हाँ पहले जो पत्र गया था अब वो ऐसा नहीं है करके तुरंत समाचार तो नहीं दे सकते। कुछ भी हुआ हो तो फिर दोबारा पत्र भेजना होता है। तो इधर जैसे पत्र भेजा, उधर एक घटना घटी कि बखार में, दुकान में वैश्वानर अग्नि, मतलब वहाँ पर आग जनी हो जाती है, आग लग जाती है। तो आग में बहुत संपत्ति जल करके भस्म हो जाती है और कुछ संपत्ति वहाँ रहती है, क्योंकि पहले विशेष करके धातु के सिक्के, मोहर वगैरह बनते थे, तो सोने के, चांदी के, ये सब वहाँ बचते हैं। बाकी की सारी संपत्ति जल करके राख हो जाती है। अब इधर से सुनी बात श्री देवचंद्र जी भेजे बिहारी जी श्याम। तो पत्र मिलते ही सदगुरु जी ने बिहारी जी और श्याम जी कौन है? हाँ, गांगजी भाई के पुत्र श्याम जी है और बिहारी जी सदगुरु जी के पुत्र है। दोनों को भेज देते हैं, जाओ अरब महराज जी के सहयोग के लिए जाओ करके भेज देते हैं। और अन्य वितकों में मानजी, वो भी गांगजी भाई के ही पुत्र है, मानजी भाई। 3 जनों को भेजने की बात है कई वितक में, लेकिन लालदास वितक में मात्र 2 का उल्लेख है, बिहारी जी और श्याम। पहुंचे आए बरारब, वे लोग भी जल मार्ग से होकर के, जो एक ही मार्ग था तब, एक ही मार्ग से, तो वे पहुंचे, बरारब पहुंचे। मुलाकात करी इस ठाम, वहां जाकर के प्राणनाथ जी महाराज से मिलते हैं। तब लेखा दिया हाथ में, पहुंची सब सामा, रोज नामा आगे रखा, जो लिखा था नामा। तो अब कहते हैं जैसे बिहारी जी, श्याम जी, मान जी सब पहुँचे, प्राणनाथ जी महाराज को बड़ा आनंद हुआ, बड़ी खुशी हुई और उन्हें लगा कि अब कार्य जल्दी हम निपटा करके हम जा सकते हैं। तो तुरंत तब लेखा दिया हाथ में, जो भी है, लेखा मतलब क्या होता है, एक बही खाता बनाते हैं ना, जैसे व्यवसाय करते हुए आज कितना व्यापार हुआ, कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, वो सब आय व्यय का ब्यौरा जिसमें सारा लिखते हैं, वो लेखा संपूर्ण बिहारी जी, श्याम जी, मान जी इन लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते, पेश कर देते हैं। आप लोग सारा ये देख लो। और बाकी जो भी संपत्ति है बाहर से एकत्रित करना भी कुछ बाकी है, कुछ यहाँ पड़ी हुई है और अधिकांश तो जल करके राख हुई है। उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया और लेखा भी उन्हें, बही खाता भी उनके हाथ में दे दिया। पहुंची सब सामा, जो सामग्री पहुंच रही है बाहर से, क्योंकि व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। कोई वस्तु देने वाले होते हैं, कोई पैसे देने वाले होते हैं, तो जो जिनसे जो भी अनुप्राप्त करना है वो धीरे धीरे कोई आकर के दे रहे हैं और कोई भेज रहा है। इस तरह से संपूर्ण सामग्री जो बाहर से आई है, जो एकत्रित अभी तक हुई है, वो भी बिहारी जी, श्याम जी आदि के हाथों में सौंप दिया। रोज नामा आगे रखे, प्रतिदिन का हिसाब किताब, रोज मतलब प्रतिदिन, प्रतिदिन का हिसाब किताब, सुबह से शाम तक कितना गया, कितना आया, वो सारा वस्तु के साथ में, मूल्य के साथ में सारा लिखते हैं ना प्रतिदिन। हाँ, वो रोजनामा, वो सब भी आगे रख दिया। जो लिखा था नामा, जिसमें जो बही खाता में जो कुछ लिखा था, वो संपूर्ण बिहारी जी, श्याम जी, मान जी के हाथ में सौंप देते हैं कि आप लोग यहाँ बैठ करके सारा हिसाब किताब कर लो, और मैं बाहर घूम करके जहाँ जहाँ से वो तो अलग अलग लोगों को दिया है तो उसको, हाँ,
तो एकत्रित मैं करूँगा, आप लोग यहाँ बैठ करके सारा हिसाब किताब कर लेना, करके सारा प्राणनाथ जी महाराज बिहारी जी श्याम जी मान जी को दे देते हैं। सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात, पर इनों का कुफर क्यों करना जाता। बस अब प्राणनाथ जी महाराज ने उनके सामने सब अपनी अभी तक किस तरह से मेहनत की वो सब स्पष्ट बताया। वहाँ से आने के बाद खेताबाई से मिलना किस तरह से हुआ, उनको समझाना किस तरह से हुआ, वह भी समझ करके राजी हुए थे लौटने के लिए, लेकिन बीच में ये घटना घटी और शेख सल्लाह ने किस तरह से बुरी नज़र की, उससे किस तरह से जान बचा करके भागे और सुल्तान से किस तरह से मिलना हुआ, सुल्तान ने किस तरह से न्याय किया, ये सारा वृतांत प्राणनाथ जी महाराज सुनाते हैं। किस तरह से परिश्रम वहाँ किया उन्होंने, ये सारा उन्हें बताते। सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात, स्पष्ट उन्होंने अपनी मेहनत के विषय में भी उन्होंने बताया। परंतु पर इनों का कुफर, अब बिहारी जी के हृदय में कुफर है, दुष्टताई है ना। तो पर इनों का कुफर क्यों करना जाता। देखिए दुष्ट की दुष्टताई कभी निकलती नहीं है किसी भी तरह से। वो कुछ देर के लिए अच्छा भी बने, कुछ दिन के लिए अच्छा भी दिखे, लेकिन मौका मिलते ही दुष्ट अपनी दुष्टताई दिखाई ही देता, दुष्टताई कर ही डालता है। तो ऐसे प्राणनाथ जी महाराज ने इतना परिश्रम किया, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति के बिहारी जी के दिल में ऐसा, और श्याम जी सारे जो सब मिल गए कि उन्हें क्या लगा कि इन्होंने संपत्ति तो अपने जब्त कर ली होगी, कुछ छुपा करके रखी होगी, और हम जा कर के सदगुरु जी को और कुछ बात कर देंगे, क्योंकि महराज 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 करते हैं सदगुरु जी, और इनके विषय में उल्टी बात करके सदगुरु जी से अलग ही हम इनको दूर ही कर देंगे। ऐसा उनके मन में कुफर जग गया, मतलब कपट भाव उनके अंदर। कुफर का मतलब कपट भाव, दुष्टताएं। ये पर इनों का कुफर क्यों ना जाता, कपट पाप दुष्टताई एक अब इनके हृदय से कभी नहीं गया, क्यों करना जाता। इसलिए कहते हैं कि दुर्जन से तो सर्प अच्छा है ना। दुर्जन व्यक्ति से सर्प अच्छा है। क्यों? क्योंकि सर्प तो एक बार समय पा करके दंश मारता है, काटता है, लेकिन दुर्जन है पद पद में, पग पग में वो डंक मारता है। इसलिए न्याय में ऐसे नीति में कहते हैं, दुर्जनेषु च सर्पेषु वरम सर्पो न दुर्जनः, सर्पो दंसति ही कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। मतलब दुर्जनेषु च सर्पेषु, दुर्जन और सर्पों में सर्प श्रेष्ठ है न कि दुर्जन। क्यों? क्योंकि सर्पो दंसति कालेन, सर्प तो किसी समय में डस लेता है, दुर्जनस्तु पदे पदे, दुर्जन तो एक एक पद पद में, मौका मिलते ही दुर्जन नुकसान पहुंचाता है। इसलिए दुर्जन से तो सर्प बहुत अच्छा है। इसलिए कहते हैं, अंतर्गत मलो दुष्टर तीर्थ स्नान सतहिरपि न शुद्धयति यथा भांडम सुरया दाहितम चतत। यहाँ दूसरा श्लोक में क्या बोलते हैं, जिसके अंतर मल है ना, गंदा है, जिसका हृदय गंदा है, पाप से भरा हुआ है, कीचड़ से जिसका हृदय भरा हुआ है, वो कहते हैं ऐसे दुष्ट लोग 100 बार तीर्थ स्नान करें तो भी पवित्र होने वाले नहीं है। एक बार नहीं, 100 बार भी तीर्थ में जाकर के स्नान करें तो भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कभी पवित्र नहीं होते, उनका हृदय कभी भी शुद्ध नहीं होता। जिस तरह से न शुद्धयति यथा भांडम सुरया दाहितम च तत्। सुरया मतलब शराब, शराब डाला हुआ जो घड़ा है, भांडम बोलते हैं घड़ा को, पात्र बोलो। अब शराब
डाला उसको पात्र तो क्या बोले, अपात्र ही होगा, लेकिन अब उस भांड को, उस घड़े को आप अग्नि में बार बार जलाओ फिर भी वो पवित्र होने वाला नहीं है। कितना भी अग्नि में जलाओ, वैसे अग्नि हर चीज को पवित्र कर देती है, लेकिन सुरा डाला हुआ, शराब डाला हुआ घड़ा वो 100 बार आग में जलाने के बाद भी वो पवित्र नहीं माना जाता। इसी तरह से कि दुष्ट लोगों की प्रवृत्ति है, दुष्टता ही है, 100 नहीं 1000 बार भी तीर्थ में जाकर के स्नान करें, लेकिन उनकी दुष्टताएं छूटती नहीं है। इसलिए दुष्टों से खूब बचना चाहिए। घर में सर्प पालना ठीक है, दुष्ट के साथ में रहना ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं। इसलिए पर इनों का कुफर क्यों करना जाता, किसी तरह से काफरपन, कुफरपन, पाप, कपटीपन उनकी गई नहीं। तो यह क्यों, तो यहाँ कहते हैं यहाँ से ती फेर के आए पुरी नवतन, चुगली बालवाई करी सुनाई हाकिम के कान। अब प्राणनाथ जी महाराज ने सारा जो कुछ सामग्री, धन दौलत जो भी एकत्रित उन्होंने किया था, वो सब उन्हें सौंप देते हैं। आप लोग ये लेकर के अब जाइए, अब थोड़ा कुछ जो कुछ बचा हुआ है मैं एकत्रित करके मैं पुनः सदगुरु जी के चरणों में मैं पहुंच जाऊंगा। अब आप लोग यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। तो प्राणनाथ जी के आगे तो सब हाँ जी करके वहाँ से निकल गए। बीच मार्ग में प्लान बनाया लोगों ने कि अब हम जाकर के ये संपत्ति सदगुरु जी के चरणों में रख देंगे और जो भी यहाँ की हकीकत है वो बता देंगे। तो सदगुरु जी वैसे भी महाराज के प्रति अधिक अनुराग रखते हैं और हकीकत पता चले तो हमें तो गिनेंगे ही नहीं, उन्हें सर्वोपरि मानेंगे। इसीलिए हमें कुछ करना चाहिए। ऐसी दुष्ट भावना से ओतप्रोत हो करके हाँ, तो उन्होंने कुछ गलत योजना बनाई और कहते हैं कि आते हुए जो पोटली, तब तो पोटली में ही थैला में लेकर के चलते थे, तो जलपोत में ये योजना बना रहे थे। कहते हैं कि मांझी थोड़ा उसमें असहमति जताते थे कि नहीं ये बात सही नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि यह एक कौड़ी बराबर की वस्तु भी सदगुरु जी को नहीं देंगे, खाली हाथ जाएंगे और बोल देंगे कि महाराज पहले की तरह अब नहीं है, बिल्कुल वो बदल गया है, उसके दिल में पाप हुआ, धन संपत्ति मिलते ही वो बदल गया है, अब पहले का महाराज नहीं रहा, ऐसा करके हम उनको बोल देंगे। करके बिहारी जी, श्याम जी बोलने लगे। तो कहते हैं कि मांझी ने उसमें असहमति जताई। तो वाद विवाद होते होते कहते हैं कि पोटली ही पानी में गिर गई, ऐसा कहते हैं। तो इस तरह से जब आए, खाली हाथ पहुँचे, तो यहाँ आकर के यहाँ से ती फेर के जब अरब से यहाँ आए, पुनः आए पुरी नवतन, चुगली बालवाई करी सुनाई हाकिम के कान। अब ये तो आ गए, बिहारी जी और श्याम जी, मांझी आए, चुगली कर दी, इधर सदगुरु जी को बोला ये सारी घटना की झूठी बात कर दी। अब महाराज नहीं रहा पहले की तरह, उन्होंने संपत्ति तो अपने पास रखी, हमें कुछ भी नहीं दिया, बस व्यर्थ परिश्रम हुआ, जाने का कोई फायदा नहीं हुआ, आदि पूरा कर दिया। उधर बालवाई को बोला देखो संपत्ति आपकी है, आपके भाई की, तो मतलब आपका हक होता है, आपके अधिकार की बात है। तो महाराज ने तो सारा अपना स्वयं के पास रख लिया। तो बालवाई को भी उकसाया, सदगुरु जी को भी बोला। अब सदगुरु जी पूरा विश्वास तो नहीं कर रहे थे कि देखिए, अब बिहारी जी का स्वभाव उन्हें पता था, स्वभाव से परिचित थे, श्याम जी मांझी के स्वभाव से परिचित थे। तो कहीं अब किसी न किसी रूप से उन्हें विश्वास तो नहीं हुआ।
इतने में कुछ दिन ऐसे ही बीत गए तो उधर से प्राणनाथ जी महाराज भी लौटते हैं। ये प्रसंग यही है कि यहाँ से ती फेर के आए पूरी नौतन्ना। पहले बिहारी जी, श्याम जी, मान जी आए, वो घटना घटी, सब बातें हो गई। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद में प्राणनाथ जी महाराज आए तो उससे पहले बिहारी जी और बालबाई सारे मिलकर के एक योजना बनाते हैं। अब महाराज जी तो आ रहे हैं, अब ये सीधा जाकर के सदगुरु जी को प्रणाम करेंगे, जाके पहुंचेंगे वहाँ तो हमारी सारी बात झूठी निकलेगी। इसीलिए किस तरह से सदगुरु जी के चरणों में ये न पहुँचे, उनके यहाँ पहुँचने से किस तरह से रोका जाए, ये योजना बनाने लगे। किस तरह से रोके? तो बालभाई ने कहा कि देखिए, ये सारी संपत्ति का हकदार तो मैं ही हूँ, इसलिए या तो संपत्ति मुझे मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिले तो ये अधिकार किसका है? राजा का है, राजकोष में जाना चाहिए। इसलिए अब बालबाई, बिहारी जी सारे मिलकर के चुगली करते हैं, राजा के दरबार में जा करके ये सारी बात बता देते हैं। यही कहा चुगली बालबाई करी। बस बालबाई जा करके राजा के यहाँ शिकायत करती है, सुनाई हाकिम के कान। बस हाकिम के कान में बात पहुंचा देती है कि या तो हमें मिले संपत्ति या तो राजकोष में जमा हो। बस मेरी यही धारणा है, मेरी यही भावना है। इतना सुनते ही राजा ने भी सैनिक तैनात कर दिया जहाँ से श्री प्राणनाथ जी महाराज आ रहे थे। तो इतने में समय हुआ क्या कि संबत 1778 हुआ यह मजकूरा, सब सामा गई रावर में जिनको लिखी अंकुरा। बस प्राणनाथ जी महाराज कब गए थे? बरारब 1703, विक्रम संवत 1703 फागुन के महीने में वो गए थे। अब लौट करके कब आ रहे हैं? संवत 1778, मतलब 1708 में। 5 वर्ष अरब में बिता करके जब लौटते हैं, संवत 1778 हुआ ये मजकूर। ये घटना अब 1708 की है। मजकूर मतलब ये घटना, जो भी प्रसंग, ये घटना है वो 1708 की है। सब सामा गई रावर में। जैसे प्राणनाथ जी महाराज पहुँचे, जो कुछ सामान लेकर के आए थे, तुरंत लोगों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सैनिक ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें भी और उनके साथ जो भी सामग्री, संपत्ति, सोना चांदी आदि जो भी बची हुई संपत्ति थी, वो भी सब सामग्री गई रावर में। रावर मतलब बोलते हैं राजकोष, राज दरबार, राजकोष में सब सामग्री गई और प्राणनाथ जी को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। जिनको लिखी अंकुरा। अब देखिए यहाँ क्या कहा, जिनको लिखी अंकुरा, कि यह संपत्ति का उपभोग करने का भाग्य जिसके ऊपर था, जिसमें लिखा हुआ था, जिसके नाम पर लिखी गई थी संपत्ति, बस वहीं पर ये गई। ये अंकुर का मतलब यह है जिनको लिखी अंकुरा, जिनके भाग्य में ये था। पहले ही बताया था, खेता भाई ने बताया था ना, क्या बताया था? मेरी संपत्ति अनिति की है, अन्याय से उपार्जित यह अर्थ है, धन है, इसीलिए किसी भी सदकार्य में, धार्मिक कार्य में ये उपयोग नहीं आ सकता। इसीलिए अनिति का धन है, या तो आग में ये जल जाएगा, या तो पानी में डूब जाएगा, या तो रावर राजकोष में जमा हो जाएगा ये धन। ऐसा कहा था ना, तो तीनों हो गए। एक तो बखार में आग लग गई, दूसरा आते हुए बिहारी जी, श्याम जी, मान जी आते हुए, लेकर के आते हुए पानी में डूब गया, तीसरा राजकोष में जमा हो गया। तो इस तरह से जिसके नाम पर लिखी गई थी, इसलिए हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जो भाग में होता है वो दौड़ करके भी आएगा, और जो नहीं होता है, अपने पास होता हुआ दिखे तो भी दौड़ करके निकल जाएगा, भाग जाएगा।
इसलिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म अच्छा करते रहें, जो मिलना हो वो मिलेगा ही, जो नहीं मिलना हो वो मिलने वाला नहीं है। इसलिए बस परमात्मा के चरणों में पूर्ण रूप से निष्ठा रख करके, जो देना है वही देने वाले हैं, जो लेना है वही लेने वाले हैं। इसलिए फिक्र नहीं करके बस कर्म करते रहें। यही कहा, जिनको लिखी अंकुर जो जहाँ जिसके भाग्य में था, जिसका संबंध जहाँ से था, बस वहीं वो पहुँच गया धन। इस तरह से तो अब यहाँ से ती फेर के गए कलाजी पास, तहाँ जाए रोजगार की दिल में राखी आशा। बस कलाजी के पास में गए ध्रोल में, कहाँ से? जामनगर से। और तहाँ जाए रोजगार की, नौकरी की, रोजगार मतलब नौकरी की, दिल में राखी आस, हृदय में मन में यह विश्वास लेकर के, आस लेकर के, हाँ मैं कलाजी के पास, उनसे उनका अच्छा संबंध था। जब भी यहाँ पहले भी तो उन्होंने वो दीवान परिवार के ही थे और उनसे अच्छा संबंध था, अच्छा परिचय था। तो उनको लगा कि हाँ वहाँ जाऊँगा तो वो मुझे अच्छा सम्मान भी देंगे, कोई जिम्मेदारी भी देंगे। तो गए कलाजी के पास, गए तहाँ जाए रोजगार की दिल में राखी आस। कलाजी के पास रहे बरस दोय, या उपरांत गुजरात 8 महीने रहे सोए। तो इस तरह से कलाजी के पास में जाकर के जो भी उन्होंने मांग की, कलाजी भी बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसे मेहराज शरीके, ऐसे योग्य व्यक्ति अपने राज्य में मिले किसी दीवान के पद पर, तो और उसको क्या चाहिए था, तुरंत उसने कार्यभार सौंप दिया प्राणनाथ जी को। तो प्राणनाथ जी भी बड़े निष्ठा के साथ में 2 वर्ष तक कलाजी के राज्य जो ध्रोल में दीवान पद में रह करके कार्य करते हैं। या उपरांत गुजरात, अब वहाँ कलाजी के ही कार्य को लेकर के, क्योंकि तब अहमदाबाद मुगलों का शासन था वहाँ पर, तो अहमदाबाद में टैक्स भरने के लिए, ध्रोल की ओर से टैक्स भरने के लिए प्राणनाथ जी महाराज अहमदाबाद जाते हैं। 8 महीने तक अहमदाबाद में रहते हैं। या उपरांत गुजरात, या गुजरात का मतलब अहमदाबाद, 8 महीने रहे सोए, 8 महीना पर्यंत वहाँ जाकर के कार्य करते हैं। फिर आए गुजरात से, कलापे मागी बख्शीश, संबत 17 से 12 अब मैं पाऊँ सीख। अब अहमदाबाद गए, वहाँ से लौट करके उनको लगा कि अब मुझे यहाँ ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहमदाबाद में जो शासक था, वैसे तो अहमदाबाद भी स्वतंत्र था नहीं, वहाँ दिल्ली से शासन चलता था। तब औरंगजेब बादशाह बना था, तो उसका ही शासन चलता था अहमदाबाद में भी। तो यहाँ से अहमदाबाद टैक्स भरना होता था, फिर अहमदाबाद से दिल्ली टैक्स जाता था। तो प्राणनाथ जी को लगा कि हिंदू के प्रति जो दुर्भावना है मुसलमानों के दिल में, ये उनको पता चला अहमदाबाद जाकर के 8 महीने बैठने के बाद। उनको लगा कि अब ऐसा माया का कार्य करते हुए, उनको नमन करते हुए, मुसलमानों से झुक करके हमें नहीं रहना चाहिए। अब मैं स्वतंत्र होकर के बाहर निकलूँगा, मैं किसी की नौकरी नहीं करूँगा, ऐसा उनको लगा। तो आकर के कला पे मांगी बख्शीश, बस कलाजी जो ध्रोल का जो प्रमुख अब राजा कहें, वैसे ध्रोल अलग ही राज्य हुआ करता था, तो राजा ही कह सकते हैं। तो उससे बख्शिश मांगी। अब बख्शिश तो होता है अभी की भाषा में, बख्शिश का मतलब होता है पुरस्कार मांगना, उपहार मांगना। कोई खुश होता है तो उसको बख्शिश दे देते हैं ना। लेकिन ये प्राणनाथ जी ने बख्शिश उपहार मांगा, ऐसा तो थोड़ी बात अटपटी लगती है। तो इसको इस तरह से भी अर्थ कर सकते हैं कि प्राणनाथ जी के ऊपर वो बड़ा प्रसन्न तो था ही, पूर्ण रूप से विश्वास करता था। तो प्राणनाथ जी ने उनसे विदा मांगी और उन्होंने कहा हो
कि यदि मेरे काम से आप संतुष्ट हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। एक बोलने की एक पोलाइटनेस भी इसको बोलते हैं कि नम्रतापूर्वक, और कुछ नहीं चाहिए, आप आशीर्वाद दे करके मुझे प्रस्थान कर दीजिए, अब मेरा मन इस कार्य में नहीं है। तो यही अर्थ कर सकते हैं कला पे वो विदा मांग करके कि कला पे मांगी बख्शीश, अब बख्शीश मांगी, उन्होंने विदा मांगी और कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दे करके यहाँ से रवाना कर दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए, छुट्टी कर दीजिए। यह भाव है। संबत 17 से 12 अब मैं पाऊँ सीखा। मैं इसीलिए, अब उसने पूछा कला जी ने कि क्यों अब तुम मुक्त होना चाहते हो, छुट्टी क्यों लेना चाहते हो? तो कहा अब मैं सद्गुरु जी के चरणों में जा कर के उनकी सेवा करना चाहता हूँ, उनके मुखारविंद से निश्रित जो ब्रह्मवाणी है वो श्रवण करना चाहता हूँ, उनसे शिक्षा, उनसे उपदेश प्राप्त करना चाहता हूँ। या सिख मतलब उपदेश, शिक्षा मैं आर्जन करना चाहता हूँ, उपदेश ग्रहण करना चाहता हूँ सद्गुरु जी की। तो क्या कहते हैं कि अब मोसो दुनिया का होए नहीं व्यवहार, एक दिल एकांत में सेवो धनी निर्धार। अब मेरे से ये दुनियादारी का कार्य नहीं हो रहा है, मेरा हृदय इसमें नहीं है, मेरा मन यह कार्य करने में नहीं है। होए नहीं व्यवहार, अब कार्य व्यवहार मेरे से हो नहीं रहा है, मेरा मन नहीं है। एक दिल एकांत में, मेरा दिल क्या है, अब किसी एकांत स्थान में बैठ करके क्या करूं? सेवो धनी निर्धार, निश्चित रूप से मैं परमात्मा का भजन करूं, भक्ति करूं, सद्गुरु जी की सेवा करूं, ऐसा मेरा मन हो रहा है। अब दुनियादारी का कार्य मेरे से नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए। तब कला जी ने कहा तेरा है अखत्यार, जिन्हें जानो तिन्हें सौंप दियो, सो चलावे कार व्यवहार। तो प्राणनाथ जी महाराज के इतने कहने पर अब कला जी ने क्या कहा? तेरा है अखत्यार। देखो अखत्यार मतलब क्या होता है? स्वामित्व होता है। अखत्यार, तेरा है अखत्यार, स्वामित्व, जिसको आधिपत्य भी बोलते हैं, मतलब इसके मालिक आप ही हो। बोलते हैं ना, जैसे कोई ऐसे बोलते हैं ना, कोई खास करके निष्ठापूर्वक काम करने वाले ऐसे हो तो बड़े लोग भी बोलते हैं ना, हाँ ये तो काम इनका है, अब इनकी जो मर्जी है वो करे। मतलब कला जी ने पूर्ण रूप से भरोसा जताया। देखिए मैंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, जब से आप आए मैं राज्य से मुक्त होकर के बैठा हुआ हूं। क्या कुछ है, मैं कुछ भी न हस्तक्षेप कर रहा हूं, न मेरा इंटरेस्ट ही है। इसलिए ये अख्तियार, ये स्वामित्व तो आपका ही है, आधिपत्य आपका ही है। यह कहने का मतलब अब सब अधिकार आपके ऊपर मैंने दिया है, आप सामर्थ्यशाली है। अतः क्या करो कि जिन्हें जानो तिन्हें सौंप दियो। अब आप जिसको योग्य मानो, मैं आपको हठात ऐसे भी नहीं बोलूँगा कि आपको रहना ही है, करना ही है। आपकी भावना का मैं कदर करता हूँ, लेकिन आप इसमें सर्वतंत्र स्वतंत्र है। जिनको योग्य मानो, जिनको योग्य जानो, आप अपने हिसाब से नियुक्त कर दो। यहाँ बोलते हैं जिन्हें जानो तिन्हें सौंप दियो, जिन्हें योग्य जानो उनको आप सौंप दो। सो चलावे कार्य व्यवहार, आपने जिसको योग्य मान करके जान करके नियुक्त कर दिया, मुझे विश्वास है वो योग्य ढंग से अच्छी तरह से ये कार्य व्यवहार चला पाएगा। इसलिए और कुछ नहीं मैं जानता, आप अपने उत्तराधिकारी तैयार कर दो। ऐसा करके कला जी प्राणनाथ जी महाराज को बोलता है। बस आज यही रखते हैं, तो कल से थोड़ा दूसरा प्रसंग इसी के साथ में ही है। वैसे तो इस तरह से कला जी ने प्राणनाथ जी महाराज को कहा, आप जिसको योग्य मानो उसको इस कार्य के लिए नियुक्त कर दो और आप आराम से मुक्त होकर के यहाँ से छुट्टी लेकर के जा सकते हैं। तो इस तरह से भरोसा किया, बात की, और आगे क्या कुछ होता है हम कल के प्रसंग में श्रवण करते हैं। आज के लिए इतना ही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तब कला जी ने कहा
तेरा है अख्तियार, जिन्हें जानो तिन्हें सौंप द्यो, सो चलावे कार व्यवहार, सो चलावे कार व्यवहार, सो चलावे कार व्यवहार। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम।